Dear students, here I have taken an example to simplify the following Boolean expression. But यहाँ पे अब जो Boolean expression है वो आपको अभी Boolean function दिया था. अभी अब तक आपके पास क्या था, कोई Boolean function दिया था इस फॉर्मेट में, राइट? एफ एक्स वाई जेड ऐसा कुछ दिया था. बट अब क्या है, आपके पास है Boolean expression. तो Boolean expression को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. Either you can solve this Boolean expression using Boolean laws, और दूसरा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग K-map, राइट? तो आपको जब K-map के थ्रू सॉल्व करना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स. तो आपको देखो कितने वेरिएबल्स हैं, W आ रहा है, ठीक है. उसके बाद X भी है, Y भी है और Z भी है. इसका मतलब देयर आर 4 वेरिएबल्स. इस बुलियन एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स में आंसर है डजंट मैटर, बट आप देखिए कितने वेरिएबल है, 4. वैसे भी आपको अगर Z मिल गया है, W और Z ही मिलता है सपोज करो, तो इट मीन्स देयर आर 4 वेरिएबल W X Y Z, राइट? हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप सबसे पहले 4 वेरिएबल का K-मैप बनाइए. तो हमने 4 वेरिएबल का K-मैप ये बनाया. इस वेरिएबल को 4 वेरिएबल K-मैप बनाने के बाद, राइट, तो हमने क्या किया, ये K-मैप बना लिया. अब हमने ये जो K-मैप बनाया है, इस K-मैप में क्या करना है, अब आपको 0 1 2 3 नंबर तो दिए नहीं है, तो फिल क्या करना है. फिल करने के लिए देखो आपको पता है कि ये क्या है आपके पास. ये पहली बात तो किस में दिया है, एसओपी के फॉर्मेट में. किसके फॉर्मेट में दिया है, एसओपी. तो एसओपी के फॉर्मेट में दिया है तो W कॉम्प्लीमेंट और X कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एंड दिस विल बी X कॉम्प्लीमेंट W कॉम्प्लीमेंट X, एंड दिस विल बी WX, एंड दिस विल बी WX कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, क्या होगा, Y कॉम्प्लीमेंट Z कॉम्प्लीमेंट, Y कॉम्प्लीमेंट Z, YZ एंड YZ कॉम्प्लीमेंट. अब आपको पहला टर्म क्या दिया है, हमारे पास पहला टर्म है W कॉम्प्लीमेंट Z. ये फिल करना है. तो मैंने वैसे भी आपको क्या बताया था, हमारा जो आंसर आता है अगर पेयर है तो वो क्या होगा n-1, और अगर क्वाड्स है तो वो क्या होगा n-2, और अगर ऑक्टेंट है तो वो क्या होगा n-3, वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट? अब देखो n कितना है, 4 - 1, इसका मतलब 3. तो यहाँ पे 3 टर्म्स में कौन कौन से आंसर है, केवल ये वाला. इसका मतलब ये पेयर बनेगा, और बाकी सब कितने बनेंगे, n-2, मतलब 2 टर्म्स में है, तो इसका मतलब देयर आर 1 2 एंड 3. ये हमारे पास क्वाड है. तो सबसे पहले हम W कॉम्प्लीमेंट X फिल करते हैं. तो W कॉम्प्लीमेंट देखो कहाँ पे आएगा, W कॉम्प्लीमेंट आएगा ये कॉमन, क्योंकि X कॉम्प्लीमेंट X क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है. आपको पता है W कॉम्प्लीमेंट कहाँ है. अब हमें देखना है कि दूसरा टर्म क्या है उसमें, Z. तो Z कहाँ पे आएगा, Z आएगा यहाँ से और ये वाला कॉमन, राइट? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 फिल करना है, यहाँ पे 1 फिल करना है, यहाँ पे 1 फिल करना है, और यहाँ पे 1 फिल करना है, राइट? तो आपका पहले वाला कंप्लीट हो गया. देन हमारे पास दूसरा क्या है, XZ, ठीक है. तो अब देखेंगे, देखो X कहाँ से कॉमन मिलेगा, X मुझे यहाँ से और यहाँ से कॉमन मिलेगा. यहाँ से क्या मिला था, W कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, X के साथ दूसरा कौन सा है, Z फिर से ये है, यहीं से कॉमन मिलेगा. तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो पहले से ही फिल्ड है, दूसरा हमने ये फिल कर दिया, क्योंकि देखो समझ लीजिए दोबारा से कि ये हमारा जो X कॉमन आ रहा है वो इस रो से आ रहा है और इस वाले रो से आ रहा है. एंड कॉलम में क्या है, Z कॉम्प्लीमेंट, Z चाहिए. Z कहाँ पे आ रहा है, ये मतलब ये फिल करना था, बट इस पोजीशन पे पहले से ऑलरेडी फिल्ड है. तो अगर फिल्ड है तो हमारा फिल करने की जरूरत ही नहीं है. तो जस्ट वी विल पुट 1 हियर, राइट? देन नेक्स्ट वन इज X कॉम्प्लीमेंट Y. तो अब देखो X कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा, X कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगा हमें, वो हमें मिलेगा कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि X कॉम्प्लीमेंट यहीं पे कॉमन आएगा. यहाँ से क्या मिला मुझे, X कॉम्प्लीमेंट. और दूसरा क्या चाहिए, Y कहाँ से मिलेगा, वो इस वाले से और इस वाले से मिलेगा. यहाँ से क्या मिला था हमें, Z, और यहाँ से क्या मिला हमें, Y, ठीक है. अब ये Y कहाँ पे आ रहा है, देखो ये आ रहा है आपका, एक तो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपको देखो Y किस किस को मिल के बना है इसको, तो एक यहाँ पे है और दूसरा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है. तो आपको देखिए खुद ही क्या होगा कि एक तो ये था, बट ये यहाँ पे आना था 1, बट ये 1 पहले से फिल्ड है. ये वाला ब्लैंक था, हमने यहाँ फिल कर दिया. जब हम X वाले पे यहाँ पे आते हैं इस वाले रो में, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे पास ये 1 दिया है, मतलब ये दोनों ब्लैंक थे, हमने 1 फिल कर दिया, राइट? तो हमारा ये भी फिल हो गया. अब हम क्या लेते हैं, अब हमारे पास आता है W
x कॉम्प्लीमेंट z। तो अब डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखना जरूरी w कहाँ से मिलेगा। w देखो कहाँ से मिलेगा आपको, w मिलेगा, w ये मतलब ये और ये क्या है आपका w, राइट। x कॉम्प्लीमेंट z कहाँ से मिलेगा, w, सॉरी यहाँ पे w नहीं कह रहा वो, यहाँ से w नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा है, देखिए वो कह रहा है wx कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, ये, ठीक है, इस रो में आ रहा है। एंड कॉलम क्या चाहिए, जहां पे z कॉमन हो, और आपको पता है z कॉमन कहां से आया था, यहां से आया था, तो इन दोनों में होना चाहिए था, बट ये पहले से फिल्ड है, ठीक है, ये वाला पहले से फिल्ड था, ये पेयर बनना चाहिए था, तो ये आपने सारा क्या कर दिया, इसको मैप कर दिया। अब देखिए यहां से आंसर क्या आएगा, आंसर आने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यहाँ पे हमने सारे जो भी हमारे पास जितने वेरिएबल्स का टर्म्स में आंसर दिया था वो सब हमने फिल कर दिया है, ये भी 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 फिल कर दिया है। नाउ अब हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा आंसर क्या है, सिंप्लीफाइड आए। तो ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले देखो क्या सबसे बड़ा क्या बनेगा, ऑक्टेंट, ऑक्टेंट बनेगा, तो आप खुद ही समझ जाइए कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है, अब सिंप्लीफाइड होने वाला है, राइट। अब ये दोनों 1 बचे हैं, तो अब इसका क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। पेयर मतलब यहां से आप ये फोल्ड करिए, ये और ये आप दोनों क्या कर दीजिए, फोल्ड। तो आप जब ये दोनों फोल्ड करेंगे तो उस केस में क्या बना, एक ऑक्टेंट बना और एक आपका क्या बना, क्वाड। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर के लिए देखिए क्या होगा, पहले ऑक्टेंट का ले लेते हैं। अब ऑक्टेंट जब बना है तो इट मीन्स आपका ये रो तो सारे चेंज हो रहे हैं, सारे रो चेंज हो रहे हैं आपस में कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा 1। यहां से इन दो कॉलम्स में आ रहा है, इन कॉलम में कॉमन क्या है, z, तो आपका आंसर क्या हुआ, z प्लस। अब लेते हैं इस क्वाड का, ये क्वाड कहाँ आ रहा है, इस वाले रो में आ रहा है और इस वाले रो में आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहां से क्या कॉमन है, आपने पहले यहाँ पे देख चुके हैं, ये और ये हमें क्या कॉमन है, x कॉम्प्लीमेंट, तो यहां से क्या आएगा, x कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब इस कॉलम से इस कॉलम से कॉमन क्या है, यहाँ पे है y, मतलब कॉलम तो यही आ रहा है ना आपके दो, तो यहां से क्या कॉमन है, y, तो आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया। एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर, राइट। तो आप देखिए कितने वेरिएबल, आपका आंसर कितना था, कितने टर्म्स में था, 1 2 3 4, और अब कितने टर्म्स में हो गया, ओनली 2, राइट। सो दिस इज द सेकंड मेथड हाउ वी कैन सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग K-map विदाउट यूजिंग एनी बूलियन लॉज, राइट। थैंक यू।